सावधान! क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ईश्वर की आप दिन रात पूजा करते हैं, वही ईश्वर आपकी ऐसी परीक्षा ले सकता है जिसमें आपको अपने सुहाग और अपनी संतान में से किसी एक को चुनना पड़े? क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी मंगलवार आया था जब साक्षात यमराज को हनुमान जी के खौफ से खाली हाथ लौटना पड़ा था? आज अनंत भक्ति कथा पर हम एक ऐसी महागाथा शुरू कर रहे हैं जो न केवल आपके रोंगटे खड़े कर देगी, बल्कि आपके जीवन के सबसे बड़े अमंगल को मंगल में बदलने की शक्ति रखती है। अगर आप कर्ज, बीमारी या संतान सुख की कमी से जूझ रहे हैं, तो इस कथा का एक एक शब्द आपके लिए संजीवनी साबित होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान और अधूरी कथा भाग्य को भी अधूरा छोड़ देती है। चलिए चलते हैं उस रहस्यमयी युग में जहां भक्ति और नियति का महासंग्राम हुआ था। प्राचीन आर्यावर्त के कुंदनपुर नगर में सन्नाटा पसरा था, लेकिन सेठ धर्मपाल की हवेली में एक अलग ही तरह की खामोशी थी। ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर एक सूनी गोद का दर्द बयान करती थी। धर्मपाल के पास अपार धन संपत्ति थी, घोड़े हाथी थे और समाज में मान सम्मान था। पर उसकी पत्नी मंगला की आंखों में हमेशा एक नमी रहती थी, क्योंकि उनके घर में किसी नन्हे बालक की किलकारी नहीं गूंजी थी। लोग उन्हें अभागा कहते और उनके हाथ का पानी पीना भी पाप समझते थे। एक मंगलवार की दोपहर, जब सूरज आग उगल रहा था, एक तेजस्वी साधु उनके द्वार पर आए, जिनकी जटाएं नागों की तरह लिपटी थीं और आंखों में बिजली सी चमक थी। मंगला ने जब उन्हें स्वर्ण मुद्राओं का दान देना चाहा, तो साधु ने अपना कमंडल पीछे खींच लिया और गरज कर बोले, पुत्री, जिस घर में मंगल का वास न हो और जहां पितरों को तर्पण देने वाला कोई अंश न हो, वहां की भिक्षा स्वीकार करना मेरे धर्म के विरुद्ध है। ये सुनते ही मंगला के सब्र का बांध टूट गया और वह साधु के चरणों में गिरकर बिलखने लगी। उसने अपनी व्यथा सुनाई कि कैसे उसने हर मंदिर की चौखट घिसी, पर विधाता ने उसके भाग्य के पन्ने खाली ही छोड़ दिए। तब उस साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से मंगला के मस्तक को देखा और उनका चेहरा गंभीर हो गया। वे बोले, तेरी समस्या साधारण नहीं है। तेरे प्रारब्ध में शनि और मंगल का ऐसा भयानक योग है जो तुझे कभी मां नहीं बनने देगा, और यदि तूने इस योग को चुनौती दी तो तुझे अपने पति के प्राणों की आहुति देनी पड़ सकती है। क्या तू तैयार है उस अनंत भक्ति के लिए जो मौत के द्वार खोलकर जीवन का वरदान लाती है? मंगला का शरीर कांप उठा, पर उसकी ममता की तड़प ने उसे निडर बना दिया। उसने कांपते स्वर में कहा, महाराज, मुझे वह मार्ग बताइए, चाहे काल स्वयं मेरे सामने खड़ा हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। साधु ने उसे गुप्त मंगलवार व्रत का वह विधान बताया जो आज तक गुप्त रखा गया था। उन्होंने कहा कि आज की आधी रात को, जब नगर का श्मशान जागता है, तुझे वहां के प्राचीन खंडहर मंदिर में बिना दीपक जलाए हनुमान जी की ऐसी साधना करनी होगी जिसे पाताल भेदी साधना कहते हैं। मंगला ने संकल्प लिया, पर जैसे ही उसने व्रत का पहला कदम बढ़ाया, उसके पति धर्मपाल अचानक लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। पूरे घर में कोहराम मच गया। एक तरफ पति की उखड़ती सांसें थीं और दूसरी तरफ साधु की वह चेतावनी कि पीछे मुड़कर मत देखना। क्या मंगला अपने मरते हुए पति को छोड़कर उस डरावने श्मशान में जा पाएगी? क्या यह हनुमान जी की परीक्षा थी या किसी दुष्ट शक्ति का मायाजाल? यहीं से शुरू होता है वह महाचमत्कार जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। भक्तों, मंगला के सामने अब जीवन का सबसे बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ सुहाग की अर्थी सज रही थी और दूसरी तरफ अनंत भक्ति की पुकार थी। क्या मंगला ने हार मान ली, या उसने उस काली रात में कुछ ऐसा किया जिससे मौत भी थर-थर कांपने लगी? अगले भाग में हम उस श्मशान की साधना और हनुमान जी के उस रौद्र रूप के दर्शन करेंगे जिसे देखकर पूरी सृष्टि स्तंभित रह गई थी। इस रहस्य को जानने के लिए और बजरंग बली की विशेष कृपा पाने के लिए अभी अनंत भक्ति कथा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी समस्या लिखकर जय श्री राम लिखें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। श्मशान की उस काली रात में जब काल पुरुष साक्षात मंगला के सामने खड़ा था, तो हवाएं जैसे थम गई थीं। मंगला ने देखा कि उस भयानक जीव के हाथ में एक विशाल पाश था, जो सीधे उसके पति धर्मपाल की सूक्ष्म आत्मा को खींचने की तैयारी में था। मंगला के मन में एक क्षण के लिए भय उपजा,
लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें बंद कीं और पूरी शक्ति से हनुमान अष्टक का पाठ शुरू कर दिया। जैसे ही उसके मुख से शब्द निकले, बाल समय रविभक्षि लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, श्मशान की वह डरावनी भूमि किसी पवित्र मंदिर की तरह महकने लगी। कालपुरुष ने अपना पाश फेंका, लेकिन आश्चर्य, वह पाश मंगला तक पहुंचने से पहले ही हवा में भस्म हो गया। तभी मंदिर की उस पुरानी मूर्ति से एक गूंजती हुई आवाज आई, मूर्ख काल, जिस भक्त ने अपनी अनंत भक्ति से मुझे बांध लिया है, उसके सुहाग पर वार करने का दुस्साहस तू कैसे कर सकता है। देखते ही देखते उस खंडहर मंदिर की छत फट गई और साक्षात हनुमान जी अपने पंचमुखी रूप में प्रकट हुए। उनके पांचों मुखों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। हनुमान जी ने अपनी गदा भूमि पर पटकी, जिससे एक ऐसा कंपन पैदा हुआ कि कालपुरुष घुटनों के बल गिर पड़ा। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से मंगला के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया और कालपुरुष को आदेश दिया कि वह तुरंत यमलोक लौट जाए। कालपुरुष ने नतमस्तक होकर कहा, हे प्रभु, मैं तो केवल नियति का पालन कर रहा था, परंतु जहां आपकी कृपा हो वहां नियति का कोई स्थान नहीं। काल के लुप्त होते ही श्मशान में चारों ओर मोगरे के फूलों की वर्षा होने लगी। हनुमान जी ने मंगला के सिर पर अपना करकमल रखा। उनके स्पर्श मात्र से मंगला की सारी थकान और डर मिट गया। प्रभु बोले, पुत्री, तेरी परीक्षा पूर्ण हुई। तेरा पति अब मृत्यु के बंधन से मुक्त है, परंतु याद रख, तुझे प्राप्त होने वाली संतान साधारण नहीं होगी। वह मंगल देव के अंश से उत्पन्न होगा, इसलिए उसका स्वभाव अग्नि के समान तेज होगा। उसे शांत रखने के लिए तुझे हर मंगलवार को आजीवन यह व्रत करना होगा। मंगला के आनंद की कोई सीमा न रही। वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ी। जब वह सुबह अपने घर लौटी तो उसने देखा कि धर्मपाल बिस्तर पर उठकर बैठे थे और उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। पूरे कुंदनपुर में इस चमत्कार की चर्चा फैल गई। लेकिन जैसे सुख के बाद दुख की छाया आती है, वैसे ही मंगला के जीवन में एक नया मोड़ आने वाला था। वह बालक जिसका जन्म होने वाला था, उसके भाग्य में एक ऐसा गुप्त श्राप छिपा था जो केवल 16 वर्ष की आयु में सक्रिय होने वाला था। क्या मंगला उस गुप्त श्राप के बारे में जान पाएगी? और क्या मंगलदेव उस बालक को अपनाएंगे या उसकी परीक्षा लेंगे? कथा अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां भक्ति और खगोलीय पिंडों का टकराव होने वाला था। हनुमान जी के अंतर्ध्यान होते ही श्मशान की वह भयावह रात एक मंगलकारी भोर में बदल गई। मंगला जब भारी कदमों से मगर अडिग विश्वास के साथ अपने घर पहुंची तो उसने देखा कि काल को मात देकर धर्मपाल जीवित ही नहीं बल्कि पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। पूरा नगर इस चमत्कार को देख अनंत भक्ति कथा के जय घोष करने लगा। समय का चक्र अपनी गति से घूमता रहा और हनुमान जी के आशीर्वाद से मंगला ने एक अत्यंत तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उस बालक के मुख पर सूर्य जैसा तेज और आंखों में मंगल ग्रह जैसी लालिमा थी, इसीलिए उसका नाम मंगल रखा गया। बालक के जन्म से घर में खुशियां तो आईं, लेकिन ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली देखते ही अपने माथे पर हाथ रख लिया। उन्होंने भविष्यवाणी की कि यह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि मंगल देव के अंश से उत्पन्न हुआ है, जिसके कारण इसके भीतर क्रोध की अग्नि प्रचंड होगी। यदि 16 वर्ष की आयु तक इसका विवाह किसी ऐसी कन्या से न हुआ जो मंगला गौरी की भक्त हो, तो यह बालक स्वयं अपने कुल के विनाश का कारण बन सकता है। मंगला ने यह सुनकर घबराने के बजाय अपनी भक्ति को और दृढ़ कर लिया। उसने बालक को बचपन से ही हनुमान जी की सेवा में लगा दिया। बालक मंगल जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी शक्ति और बुद्धि असाधारण होने लगी। लेकिन जैसा कि ज्योतिषियों ने कहा था, उसका स्वभाव अत्यंत उग्र था। एक बार खेल खेल में उसने एक विशाल पत्थर को केवल एक हाथ से उठाकर दूर फेंक दिया, जिसे देख नगर के लोग भयभीत हो गए। उधर स्वर्गलोक में मंगलदेव अपनी इस अंश संतान की बढ़ती शक्ति और मंगला की अटूट भक्ति को देख रहे थे। वे देखना चाहते थे कि क्या यह बालक अपनी शक्ति का उपयोग धर्म के लिए करेगा या अहंकार में डूब जाएगा। मंगलदेव ने बालक की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी पर अकाल का साया डाल दिया। कुंदनपुर की नदियां सूखने लगीं और पशु पक्षी प्यास से व्याकुल होने लगे। राजा ने घोषणा की कि जो भी इस संकट से नगर को बचाएगा,
उसे आधा राज्य दिया जाएगा। बालक मंगल ने अपनी माता के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी का नाम लेकर उस दिशा की ओर चल पड़ा जहां से मंगल देव की तपन आ रही थी। रास्ते में उसे एक ऐसी मायावी गुफा मिली जहां धधकती हुई आग की लपटें उसका रास्ता रोक रही थीं। यह कोई साधारण आग नहीं थी, यह मंगल ग्रह की अग्नि थी। मंगला को आभास हुआ कि उसका पुत्र संकट में है। उसने तुरंत अपने घर के मंदिर में बैठकर अनंत भक्ति के साथ वह गुप्त मंगलवार व्रत कथा फिर से शुरू की। मां की प्रार्थना और पुत्र का साहस अब नियति के एक नए द्वार पर खड़े थे। क्या मंगल उस अग्नि को पार कर पाएगा? और क्या मंगल देव अपने ही अंश को पहचान पाएंगे? बालक मंगल जब उस धधकती गुफा के मुहाने पर पहुंचा तो वहां का तापमान इतना अधिक था कि पत्थर भी पिघल रहे थे। साधारण मनुष्य तो दूर, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन मंगल के रगों में बह रहा रक्त उस अग्नि से भी अधिक गर्म था। उसने जैसे ही गुफा के भीतर कदम रखा, अग्नि की लपटें नागिन की तरह उसके शरीर से लिपट गईं। परंतु आश्चर्य, वह अग्नि उसे जला नहीं रही थी, बल्कि उसके शरीर के तेज को और बढ़ा रही थी। उधर कुंदनपुर में मंगला की अनंत भक्ति अपनी चरम सीमा पर थी। वह नंगे पैर जलती रेत पर बैठकर हनुमान जी का स्मरण कर रही थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि जो हनुमान जी सूर्य को फल समझकर निगल सकते हैं, उनके लिए यह सांसारिक अग्नि एक शीतल जल के समान है। गुफा के भीतर मंगल आगे बढ़ता गया और अंत में एक ऐसे विशाल कक्ष में पहुंचा जहां साक्षात मंगल देव अपने 4 हाथों में त्रिशूल, गदा और अभय मुद्रा लिए रक्तवर्ण के वाहन पर विराजमान थे। उनका स्वरूप इतना उग्र था कि दिशाएं कांप रही थीं। मंगल देव ने अपनी गर्जना से गुफा को हिला दिया और बोले, हे बालक, तूने मेरी अग्नि को चुनौती दी है, पर याद रख, केवल बल से मुझे नहीं जीता जा सकता। यदि तू इस नगर को अकाल से बचाना चाहता है तो तुझे अपनी भुजाओं के बल का नहीं, बल्कि अपने धैर्य की आहुति देनी होगी। मंगल देव ने उसके सामने 3 चुनौतियां रखीं। पहली चुनौती थी अंगारों के बिस्तर पर बैठकर बिना विचलित हुए हनुमान जी का सुंदरकांड सुनाना। मंगल ने बिना एक क्षण गंवाए अंगारों पर आसन जमा लिया। जैसे ही उसने पाठ शुरू किया, उसके शरीर से निकलने वाली भक्ति की तरंगों ने उन अंगारों को कमल के पुष्पों में बदलना शुरू कर दिया। मंगल देव उसकी एकाग्रता देखकर चकित थे। दूसरी चुनौती और भी कठिन थी। उसे उस सदृश्य जल स्रोत को खोजना था जो धरती के 7 परतों के नीचे मंगल देव ने छुपा दिया था। मंगल ने अपनी आंखें मूंद लीं और अपनी माता मंगला की आवाज को अपने भीतर सुनने की कोशिश की। उसे अनुभव हुआ कि भक्ति का मार्ग तर्क से नहीं, हृदय से निकलता है। उसने अपनी गदा उठाई और हनुमान जी का जयकारा लगाते हुए भूमि पर प्रहार किया। प्रहार इतना शक्तिशाली था कि धरती की 7 परतें फट गईं और वहां से शीतल जल की एक प्रचंड धारा फूट पड़ी। कुंदनपुर की सूखी नदियों में फिर से कलकल करता जल बहने लगा। मंगलदेव प्रसन्न तो थे, लेकिन तीसरी और अंतिम चुनौती बालक के प्राणों पर संकट लाने वाली थी। मंगलदेव ने कहा, तूने बल और बुद्धि का प्रमाण दे दिया, अब अपने त्याग का प्रमाण दे। तुझे अपने हृदय का एक अंश मेरे इस अग्निकुंड में अर्पित करना होगा। बालक मंगल मुस्कुराया और उसने बिना डरे अपना सीना चीरने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक गुफा में एक दिव्य सुगंध फैल गई। हनुमान जी साक्षात प्रकट हो गए और उन्होंने मंगल का हाथ पकड़ लिया। हनुमान जी ने मंगलदेव से कहा, हे देव, यह बालक मेरा भक्त है और इसकी माता की अनंत भक्ति ने इसके प्राणों को मेरे चरणों में समर्पित कर दिया है। अब इसकी परीक्षा बंद करें। मंगलदेव नतमस्तक हो गए और उन्होंने बालक मंगल को न केवल अभय दान दिया, बल्कि उसे अजेय होने का वरदान भी दिया। लेकिन जाते जाते मंगलदेव ने एक रहस्यमयी चेतावनी दी, आज तो तू जीत गया, लेकिन जब तू 16 वर्ष का होगा, तब काल का सर्प तुझे डसने के लिए पाताल से निकलेगा और उस समय न मेरा वरदान काम आएगा और न तेरा बल। ये सुनते ही मंगल के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। वह कौन सा सर्प था और क्या मंगला अपनी भक्ति से फिर से काल को हरा पाएगी? मंगलदेव का वरदान और वह रहस्यमयी चेतावनी लेकर जब बालक मंगल कुंदनपुर वापस लौटा तो उसका स्वागत किसी देवता की भांति हुआ। नगर की प्यास बुझ चुकी थी और चारों ओर हरियाली छा गई थी, लेकिन मां मंगला का मन शांत नहीं था। उसके कानों में मंगलदेव के वे शब्द गूंज रहे थे,
16वें वर्ष में काल सर्प का प्रहार। समय किसी के लिए नहीं रुकता। दिन हफ्तों में और हफ्ते वर्षों में बदलते गए। मंगल अब एक गठीले बदन और पराक्रमी हृदय वाला नवयुवक बन चुका था। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी, पर जैसे जैसे वह अपने 16वें जन्मदिन के करीब पहुंच रहा था, कुंदनपुर के आकाश पर काले बादलों का डेरा जमने लगा। यह बादल बारिश के नहीं, बल्कि आने वाले संकट के प्रतीक थे। मंगला ने अपनी अनंत भक्ति को अब और भी गुप्त और कठोर बना लिया था। उसने अन्न का त्याग कर दिया और केवल हनुमान जी के चरणों का जल पीकर व्रत रखने लगी। उधर पाताल लोक के अंधेरे कोनों में तक्षक कुल का एक अति विषैला नाग, जिसकी जिह्वा से काल टपक रहा था, जागृत हो चुका था। उसे विधाता का आदेश था कि जैसे ही मंगल की आयु के 16 वर्ष पूरे हों, वह उसके प्राण हर ले। मंगल के 16वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर पूरा नगर उत्सव की तैयारी कर रहा था, लेकिन सेठ धर्मपाल की हवेली के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था। मंगल को उस रात एक भयानक स्वप्न आया। उसने देखा कि एक विशाल काला नाग पूरे नगर को अपनी कुंडली में लपेटे हुए है और उसकी सुलगती हुई आंखें केवल मंगल को खोज रही हैं। मंगल पसीने से तरबतर होकर जाग उठा। उसने देखा कि उसकी मां मंगला मंदिर में अखंड ज्योत जलाए बैठी है और उसकी आंखों से अविरल अश्रु बह रहे हैं। मंगल ने अपनी मां के पैर छुए और पूछा, मां, आप किसके लिए रो रही हैं? क्या आपको अपने पुत्र के पराक्रम पर विश्वास नहीं? मंगला ने कांपते हाथों से अपने पुत्र का माथा चूमा और कहा, पुत्र, बल और पराक्रम केवल शरीर की रक्षा करते हैं, पर जब युद्ध साक्षात काल से हो तो केवल अनंत भक्ति ही ढाल बनती है। आज की रात तुझे सोना नहीं है। आज तुझे हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करना है। आधी रात होते ही अचानक वातावरण में एक तीखी गंध फैल गई। यह गंध थी उस काल सर्प के विष की। हवेली के रक्षक एक एक करके गहरी निद्रा में सोने लगे, यहां तक कि पालतू पशु भी जड़वत हो गए। अचानक कमरे की खिड़की से एक काली रेंगती हुई परछाई भीतर दाखिल हुई। वह नाक इतना विशाल था कि उसके हिलने से हवेली की नींव कांपने लगी। मंगल ने अपनी गदा उठानी चाही, पर उसका शरीर जैसे पत्थर का हो गया हो। वह हिल भी नहीं पा रहा था। यह नाग का साधारण विष नहीं था, यह मायावी काल सर्प का सम्मोहन था। नाग ने अपना फन फैलाया और जैसे ही वह मंगल के मस्तक पर प्रहार करने वाला था, मंगला ने अपनी साधना छोड़कर चिल्लाकर कहा, रुको! मेरे पुत्र को छूने से पहले तुम्हें मेरी अनंत भक्ति की अग्नि को पार करना होगा। क्या एक मां का ममतामयी स्वर उस काल सर्प को रोक पाएगा? और क्या हनुमान जी अपने भक्त को इस मृत्युपाश से छुड़ाने के लिए फिर से प्रकट होंगे? हवेली के उस कक्ष में समय जैसे ठहर गया था। वह विशाल काला नाग, जिसके फन पर साक्षात मृत्यु नाच रही थी, मंगला की ललकार सुनकर एक क्षण के लिए ठिठका। उसकी फुफकार से कमरे की दीवारें काली पड़ने लगी थीं। मंगल, जो अब तक जड़वत था, अपनी मां की आवाज सुनकर आंतरिक शक्ति बटोरने लगा, पर उस मायावी सर्प का सम्मोहन इतना तीव्र था कि मंगल की आंखें फिर से मुंदने लगीं। नाग ने अपना फन ऊपर उठाया और जैसे ही वह मंगल के प्राण हरने के लिए आगे बढ़ा, मंगला ने अपने हाथ में जलती हुई आरती की थाली उठा ली और उस सर्प और अपने पुत्र के बीच खड़ी हो गई। वह नाग जोर से गरजा, हट जा नारी, यह बालक विधाता का अपराधी है, इसके पूर्व जन्मों का लेखा जोखा आज पूरा होना है। मंगला ने निर्भय होकर उत्तर दिया, विधाता का लेखा जोखा कर्मों से चलता है और मेरे पुत्र के कर्म अब हनुमान जी के चरणों में समर्पित हैं। यदि तू काल है तो याद रख, मेरे प्रभु महाकाल के अवतार हैं। उसी समय मंगला को उस अंधे पुजारी की बात याद आई, मंगला गौरी का व्रत। उसने मन ही मन माता गौरी का आह्वान किया। अचानक मंगला के शरीर से एक दिव्य सिंदूरी प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश इतना प्रखर था कि उस काल सर्प की आंखें चौंधिया गईं। देखते ही देखते उस कमरे में एक चमत्कार हुआ। मंगल के चारों ओर एक जलती हुई अग्निरेखा बन गई, जिसे पार करना उस सर्प के लिए असंभव हो गया। यह मंगला गौरी और हनुमान जी की संयुक्त शक्ति का सुरक्षा चक्र था। नाग ने बार बार उस रेखा को पार करने की कोशिश की, पर हर बार वह जलकर पीछे हट जाता। क्रोध में आकर उस सर्प ने अपना रूप बदला
और एक मायावी धुएं में परिवर्तित होकर पूरे कमरे में फैल गया। वह धुआं मंगल के सांसों के जरिए उसके भीतर जाने लगा। मंगल को घुटन होने लगी और उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। मंगला समझ गई कि अब केवल बाहरी सुरक्षा पर्याप्त नहीं है। उसने अपनी आंखें बंद कीं और हनुमान जी का वह गुप्त हनुमान बाहुक का पाठ शुरू किया, जो शरीर के भीतर के विष को नष्ट करने के लिए जाना जाता है। जैसे जैसे मंगला के मंत्रों की शक्ति बढ़ी, मंगल के शरीर से वह नीला धुआं बाहर निकलने लगा। तभी हवेली की छत को चीरते हुए एक स्वर्ण गदा नीचे आई और सीधे उस सर्प के फन पर प्रहार किया। वह गदा किसी और की नहीं, स्वयं हनुमान जी के सूक्ष्म रूप की थी। सर्प तड़प उठा और अपने असली रूप में आकर बोला, हे पवन पुत्र, मुझे क्षमा करें, मैं तो केवल आदेश का पालन कर रहा था। हनुमान जी की गर्जना सुनाई दी। इस बालक की आयु का संकट अभी टला नहीं है। इसके जीवन की डोर अब उस कन्या के हाथ में है जो सुदूर उत्तर के वैशाली नगर में रहती है और जो बचपन से ही निराहार रहकर मेरा और माता गौरी का पूजन करती है। यदि सूर्योदय से पहले उसका विवाह मंगल से नहीं हुआ तो यह सर्प पुनः सक्रिय हो जाएगा। मंगला के पास अब केवल कुछ ही घंटे थे। सुदूर उत्तर का वह नगर मीलों दूर था। क्या मंगल के प्राण बच पाएंगे? और वह रहस्यमयी कन्या कौन थी जिसका भाग्य मंगल के साथ जुड़ा था? हनुमान जी की दिव्य वाणी ने मंगला के भीतर आशा की एक किरण तो जगा दी, लेकिन समय की सुइयां किसी क्रूर शत्रु की तरह भाग रही थीं। सूर्योदय होने में मात्र कुछ ही प्रहर शेष थे और वैशाली नगर यहां से इतनी दूर था कि तीव्रगामी अश्व भी वहां पहुंचने में कई दिन ले लेते। मंगल का शरीर अभी भी विष के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था। उसका सांस लेना दूभर हो रहा था। मंगला ने आकाश की ओर हाथ जोड़कर करुण पुकार की, हे पवन पुत्र, आपने तो एक बार सूर्य को निगल लिया था और लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा लाए थे। क्या आज अपनी इस बेटी की लाज नहीं रखेंगे? तभी एक चमत्कार हुआ। सेठ धर्मपाल की हवेली के बाहर एक वृद्ध रथवान एक दिव्य रथ के साथ प्रकट हुआ, जिसके घोड़े हवा से बात कर रहे थे। उस वृद्ध ने कहा, मंगला, संशय मत कर, यह रथ हनुमान जी की कृपा का प्रतिरूप है। अपने पुत्र को इस पर लिटा और वैशाली की ओर प्रस्थान कर। मंगला और धर्मपाल ने जैसे ही मंगल को उस रथ पर रखा, वह रथ बिजली की गति से बादलों को चीरता हुआ उत्तर दिशा की ओर उड़ चला। उधर वैशाली नगर में वहां की राजकुमारी विजया अपनी सहेलियों के साथ मंगला गौरी के मंदिर में जागरण कर रही थी। विजया कोई साधारण कन्या नहीं थी। उसके जन्म के समय एक आकाशवाणी हुई थी कि वह अखंड सौभाग्यवती होगी और उसकी भक्ति साक्षात यमराज को भी पीछे हटने पर मजबूर कर देगी। वह बचपन से ही मंगलवार का कठोर व्रत करती थी और हनुमान जी को अपना रक्षक मानती थी। उस रात विजया को एक दिव्य संकेत मिला था कि कोई संकट में है जिसके प्राण उसकी प्रार्थना से जुड़े हैं। जैसे ही मंगला का रथ वैशाली के मंदिर के प्रांगण में उतरा, वहां सन्नाटा पसर गया। मंगला भागती हुई मंदिर के भीतर गई और राजकुमारी विजया के पैरों में गिर पड़ी। उसने अपनी व्यथा सुनाई और बताया कि कैसे उसके पुत्र के प्राण केवल एक अखंड सौभाग्यवती कन्या के स्पर्श और विवाह सूत्र से बच सकते हैं। विजया के पिता राजा विक्रमादित्य पहले तो अचंभित हुए, पर जब उन्होंने मंगल के शरीर के चारों ओर हनुमान जी का सुरक्षा चक्र और उस दिव्य रथ को देखा, तो वे समझ गए कि यह स्वयं ईश्वर की लीला है। पंडितों को बुलाया गया, पर उन्होंने चेतावनी दी, राजन, लग्न का समय बीत रहा है और इस युवक के प्राण केवल कुछ ही मिनटों के मेहमान हैं। यदि विवाह के फेरों के बीच ही इसके प्राण निकल गए तो राजकुमारी का क्या होगा? विजया दृढ़ स्वर में बोली, पिताश्री, जिसकी रक्षा बजरंग बली कर रहे हों, उसका अमंगल स्वयं काल भी नहीं कर सकता। अग्नि प्रज्वलित की गई। मंगल को सहारा देकर वेदी पर बिठाया गया। जैसे ही विजया ने मंगल का हाथ थामा, मंगल के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। लेकिन जैसे ही चौथा फेरा शुरू हुआ, मंदिर की छत तड़कने लगी। वह काल सर्प, जो अब तक अदृश्य था, अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हुआ। वह साक्षात यमराज की शक्ति लेकर आया था। उसने मंदिर के द्वार पर अपनी कुंडली मारकर रास्ता रोक लिया। चारों ओर हाहाकार मच गया, पर विजया डरी नहीं। उसने अपने आंचल से हनुमान जी का सिंदूर निकाला
और मंगल के मस्तक पर तिलक करते हुए कहा, हे नागराज, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आप इस विवाह के साक्षी बने, शत्रु नहीं। क्या विजया का यह साहस उस विषैले नाग का हृदय परिवर्तन कर पाएगा? और क्या सूर्य की पहली किरण मंगल के लिए जीवन लाएगी या मृत्यु? मंदिर के भीतर अग्नि की लपटें गवाह बन रही थीं और बाहर काल सर्प की फुफकार से पूरी धरती डोल रही थी। जैसे ही मंगल और विजया ने 5वां फेरा लेना शुरू किया, नागराज ने अपना विशाल फन मंदिर के गुंबद तक उठा लिया। उसकी लाल आंखों से विष की ज्वाला निकल रही थी। पुजारी और बाराती डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन विजया के हाथ की पकड़ मंगल के हाथ पर और भी मजबूत हो गई। मंगल, जिसके भीतर अब हनुमान जी की शक्ति और विजया की सतीत्व की ऊर्जा का मिलन हो रहा था, धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में अब भय नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज था। जैसे ही छठा फेरा शुरू हुआ, नागराज ने मंदिर के भीतर अपना फंदे मारा, जिससे मंदिर के स्तंभ हिलने लगे। तभी विजया ने अपनी आंखें बंद कीं और पूरी शक्ति से कहा, हे नागराज, आप शिव के आभूषण हैं और हनुमान जी शिव के ही अवतार। यदि मैंने आज तक पूर्ण श्रद्धा से मंगलवार का व्रत किया है, तो यह अग्नि हमें जलाने के बजाय आपकी क्रूरता को भस्म कर दे। अचानक उस हवन कुंड की अग्नि से एक प्रचंड प्रकाश पुंज निकला और सीधे नागराज के मस्तक से जा टकराया। वह नाग, जो अब तक काल बनकर सबको डरा रहा था, तड़पने लगा। उसकी काली त्वचा उतरने लगी और वह छोटा होने लगा। 7वें और अंतिम फेरे के समय, जैसे ही मंगल ने विजया की मांग में हनुमान जी के चरणों का सिंदूर भरा, आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और मंदिर के बाहर की डरावनी फुफकार एक करुण पुकार में बदल गई। वह विशाल काल सर्प अब एक साधारण छोटे नाग के रूप में विजया के पैरों के पास आकर नतमस्तक हो गया। उस नाग ने दिव्य वाणी में कहा, हे सौभाग्यवती, आपकी अनंत भक्ति ने मुझे उस श्राप से मुक्त कर दिया जो मुझे सदियों पहले मिला था। मैं तो केवल विधाता का एक मोहरा था, जो इस बालक की परीक्षा लेने आया था। आज से यह बालक अजेय है और आपका सुहाग अमर है। सूर्योदय की पहली किरण जब मंदिर के भीतर पहुंची, तो मंगल पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। उसका नीला पड़ चुका शरीर अब कुंदन की तरह चमक रहा था। मंगला और धर्मपाल की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। हनुमान जी की वह सूक्ष्म गदा जो मंगल के साथ आई थी, अब धीरे धीरे ओझल हो गई और वहां एक शांत दिव्य शांति छा गई। राजा विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री और दामाद का राजसी स्वागत किया, लेकिन इस सुखद अंत के पीछे एक और रहस्य छिपा था। वह साधु, जिसने मंगला को यह व्रत बताया था, अचानक फिर से प्रकट हुए। उनके चेहरे पर एक गंभीर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, मंगला, तेरा कार्य पूर्ण हुआ, पर याद रखना, जो शक्ति मंगल और विजया को प्राप्त हुई है, उसे बनाए रखने के लिए इस मंगलवार व्रत का प्रचार पूरे संसार में करना होगा। यदि कोई इस कथा को सुनकर बीच में छोड़ेगा या उपहास उड़ाएगा, तो मंगल देव पुनः कुपित हो सकते हैं। तभी वहां एक और अद्भुत घटना घटी। मंदिर की दीवार पर हनुमान जी की एक ऐसी छवि उभरी जो हंस रही थी। साधु ने बताया कि अब मंगल और विजया को एक विशेष तीर्थ यात्रा पर जाना होगा, जहां उन्हें हनुमान जी के उस गुप्त कवच की रक्षा करनी होगी जिसे पाताल लोक के असुर चुराने की योजना बना रहे हैं। क्या मंगल और विजया उस पाताल लोक के युद्ध के लिए तैयार थे? और क्या अनंत भक्ति का यह सफर अभी और भी खतरनाक होने वाला था? साधु की रहस्यमयी चेतावनी के बाद मंगल और विजया का जीवन एक नए और अधिक दुर्गम मार्ग पर मुड़ गया। जहां एक ओर नगर में उनके विवाह का उत्सव मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी ओर पाताल लोक की गहराइयों में एक भयंकर षड्यंत्र रचा जा रहा था। पाताल का अधिपति, अहिरावण का वंशज, जो बरसों से हनुमान जी के उस दिव्य कवच को प्राप्त करने की ताक में था, जिसने कभी रावण के विनाश में सहायता की थी, अब जागृत हो चुका था। उसे ज्ञात था कि मंगल और विजया की संयुक्त शक्ति ही वह चाबी है जो उस कवच के गुप्त कक्ष को खोल सकती है। असुरों ने अपनी माया से मंगल और विजया की तीर्थ यात्रा के मार्ग को भ्रमित कर दिया। जब वे दोनों हनुमान जी के प्राचीन सिद्धपीठ की ओर बढ़ रहे थे, अचानक घने जंगलों के बीच रास्ता गायब हो गया और चारों ओर एक मयूरपंखी धुआं छा गया। विजया ने अपनी दिव्य दृष्टि से भांप लिया कि यह कोई साधारण कोहरा नहीं, बल्कि असुरों की माया है। उसने तुरंत मंगल का हाथ थामा
और उसे सचेत किया। तभी धरती फटने लगी और वहां से एक विशालकाय मायावी योद्धा निकला, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा सर्प का था। उसने गरज कर कहा, हे मृत्युलोक के प्राणियों, तुम जिस कवच की खोज में हो वह अब पाताल की संपत्ति है। यदि प्राण प्रिय हैं तो अपनी अनंत भक्ति का त्याग करो और लौट जाओ। मंगल ने अपनी गदा संभाली और महावीर का जयघोष किया। युद्ध छिड़ गया। एक ओर असुर की तामसी शक्तियां थीं और दूसरी ओर मंगल का शौर्य। लेकिन वह असुर जितना मारा जाता, उसके रक्त की हर बूंद से एक नया योद्धा पैदा हो जाता। विजया समझ गई कि यह युद्ध शस्त्रों से नहीं, बल्कि शास्त्र और मंत्र शक्ति से जीता जाएगा। उसने वहीं बैठकर बजरंग बाण का पाठ शुरू किया। जैसे जैसे विजया के स्वर प्रखर हुए, मंगल की गदा में बिजली जैसी चमक पैदा होने लगी। हनुमान जी की अदृश्य शक्ति ने मंगल के भीतर प्रवेश किया। मंगल ने देखा कि उस असुर की नाभि में एक काला रत्न चमक रहा है, जो उसकी सारी माया का केंद्र था। मंगल ने एक लंबी छलांग लगाई और अपनी पूरी शक्ति से उस रत्न पर प्रहार किया। प्रहार होते ही वह असुर राख के ढेर में बदल गया और पाताल का वह द्वार खुल गया जहां वह दिव्य कवच रखा था। जैसे ही मंगल और विजया उस गुप्त कक्ष के भीतर पहुंचे, वहां का दृश्य देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहां हनुमान जी की एक ऐसी प्रतिमा थी जिसके चरणों में साक्षात काल जंजीरों से बंधा हुआ था। वह कवच प्रतिमा के हृदय पर सुशोभित था, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए उन्हें अग्निवैतरणी को पार करना था, एक ऐसी नदी जहां पानी की जगह खौलता हुआ लावा बह रहा था। विजया ने अपनी भक्ति की परीक्षा देने का निर्णय लिया। उसने अपना आंचल उस लावा पर फैलाया और आश्चर्य, वह लावा शीतल जल में परिवर्तित हो गया। जब मंगल ने उस कवच को छुआ तो एक आकाशवाणी हुई, यह कवच केवल शरीर की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि संसार से अधर्म के विनाश के लिए है। लेकिन जैसे ही मंगल ने कवच उठाया, पूरा पाताल लोक कांपने लगा। असुरों की सेना ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। अब उनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। क्या अनंत भक्ति उन्हें इस पाताल के चक्रव्यूह से बाहर निकाल पाएगी? और क्या हनुमान जी स्वयं इस युद्ध में शस्त्र उठाएंगे? पाताल लोक के उस अंधकारमय कक्ष में, जहां चारों ओर असुरों की सेना टिड्डियों की भांति घेरा डाले खड़ी थी, मंगल और विजया के पास भागने का कोई मार्ग शेष नहीं था। असुरों का सेनापति धूम्रलोचन अपनी मायावी तलवार घुमाते हुए आगे बढ़ा और बोले, हे तुच्छ मानवों, तुमने कवच को छूने का दुस्साहस तो कर लिया, पर अब इसके साथ तुम्हारी आत्माएं भी सदा के लिए पाताल की बंदी बनेंगी। असुरों ने एक साथ मिलकर तामसी मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, जिससे उस कक्ष की छत से पत्थर गिरने लगे और चारों ओर से जहरीली गैसें निकलने लगीं। विजया का दम घुटने लगा और मंगल की गदा भारी पड़ने लगी। तभी, जब विनाश निश्चित लग रहा था, मंगल ने उस दिव्य कवच को अपने सीने से लगा लिया और अपनी पूरी आत्मा की शक्ति से चिल्लाया, जय श्री राम, जय हनुमान। उस एक जयघोष ने पाताल की दीवारों को हिला दिया। अचानक उस कमरे की विशाल प्रतिमा के भीतर से एक ऐसी गर्जना हुई जैसे करोड़ों शेर एक साथ दहाड़ रहे हों। प्रतिमा के नेत्रों से तीव्र सिंदूरी ज्योति निकली और देखते ही देखते साक्षात महाबली हनुमान अपने विराट पाताल विजयी रूप में प्रकट हो गए। उनका एक पैर पाताल की धरती पर था और मस्तक आकाश को चीर रहा था। असुर सेना उस तेज को सहन नहीं कर पाई और पीछे हटने लगी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ को इतना विस्तार दिया कि उसने पूरे असुर दल को एक ही झटके में अपनी लपेट में ले लिया। धूम्रलोचन ने अपनी माया से अग्नि की वर्षा करनी चाही, पर बजरंगबली ने अपनी एक फूंक से उस अग्नि को बुझा दिया। प्रभु का क्रोध देखकर पाताल का राजा थर-थर कांपने लगा। हनुमान जी ने अपनी गदा से पाताल की भूमि पर ऐसा प्रहार किया कि वहां की तामसी शक्तियां छिन्न भिन्न हो गईं। उन्होंने मंगल और विजया की ओर देखा और बोले, डरो मत वत्स, जो भक्त मेरे नाम को अपनी सांस बना लेता है, काल भी उसका दास बन जाता है। हनुमान जी ने अपनी दिव्य शक्ति से मंगल और विजया को एक प्रकाश पुंज में लपेट लिया। पलक झपकते ही वे पाताल के उस भयानक अंधेरे से निकलकर वापस उसी प्राचीन मंदिर के प्रांगण में पहुंच गए जहां से उनकी यात्रा शुरू हुई थी। लेकिन चमत्कार यहीं समाप्त नहीं हुआ। जब वे मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह दिव्य कवच
अब मंगल के शरीर में विलीन हो चुका था, जिससे मंगल का शरीर अभेद्य बन गया था। हनुमान जी ने अंतर्ध्यान होने से पहले एक गुप्त मंत्र बताया। यह कवच तब तक ही तुम्हारी रक्षा करेगा जब तक तुम अनंत भक्ति कथा का प्रचार निस्वार्थ भाव से करोगे। जिस दिन अहंकार तुम्हारे मन में प्रवेश करेगा, यह कवच स्वतः ही लुप्त हो जाएगा। मंगल और विजया जब वापस कुंदनपुर लौटे तो उन्होंने देखा कि वहां का वातावरण बदल चुका था। वहां के लोग अब केवल धन की पूजा नहीं, बल्कि धर्म और सेवा की पूजा कर रहे थे। परंतु अभी एक अंतिम बाधा शेष थी। वह साधु जिसने यह सब शुरू किया था, गायब हो चुके थे और उनके स्थान पर एक रहस्यमयी पत्थर का स्तंभ खड़ा था, जिस पर आने वाले युग के विनाश का संकेत लिखा था। क्या मंगल और विजया उस आने वाले महासंकट को भांप पाएंगे? कुंदनपुर की गलियां अब केवल समृद्धि से नहीं, बल्कि भक्ति के सुरों से गूंजायमान थीं। मंगल और विजया के लौटने पर नगरवासियों ने घी के दिए जलाए, परंतु मंगल का हृदय शांत नहीं था। वह रहस्यमयी पत्थर का स्तंभ जो उस साधु के स्थान पर प्रकट हुआ था, रात के अंधेरे में नीली ज्वाला की तरह चमकता था। उस पर खुदे हुए अक्षर सामान्य भाषा में नहीं थे, वे केवल उसे ही दिखाई देते थे जो अनंत भक्ति में पूर्णतः लीन हो। विजया ने जब अपनी योग शक्ति से उन अक्षरों को पढ़ने का प्रयास किया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उस स्तंभ पर लिखा था, जब चंद्र और मंगल का मिलन विश्व योग में होगा, तब समुद्र से एक ऐसा असुर जागेगा जो पूरी सृष्टि को अंधकार में ढकेल देगा, और उस समय केवल वह कवच ही संसार की रक्षा करेगा जो हनुमान जी के रक्त और भक्त के आंसू से सींचा गया हो। विजया समझ गई कि पाताल का युद्ध तो केवल एक झांकी थी, असली चुनौती तो अब आने वाली थी। वह असुर कोई और नहीं, बल्कि अंधकासुर का एक अंश था जो समुद्र की गहराइयों में अपनी शक्ति संचित कर रहा था। मंगल ने नगर के सभी युवाओं को एकत्रित किया और उन्हें हनुमान जी की शिक्षाओं और युद्ध कला का प्रशिक्षण देना शुरू किया। उसने बताया कि यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति और चरित्र की शुद्धता का है। मंगल ने स्वयं भी कठोर तपस्या शुरू की। वह दिन भर प्रजा की सेवा करता और रात भर निराहार रहकर हनुमान जी के विश्वरूप का ध्यान करता। उधर समुद्र के भीतर हलचल तेज होने लगी थी। ऊंची ऊंची लहरें तटों को निगलने लगीं और मछुआरों ने बताया कि रात के समय समुद्र से किसी के गरजने की आवाजें आती हैं। मंगल और विजया ने निर्णय लिया कि वे समुद्र तट पर जाकर उस शक्ति को रोकेंगे। जाने से पहले मंगला ने अपने पुत्र और बहू को वह गुप्त मंगलवार व्रत की भभूत दी, जिसे उसने बरसों की साधना से सिद्ध किया था। उसने कहा, पुत्र, जब सारे अस्त्र विफल हो जाएं, तब इस भभूत को अपने माथे पर लगाना। यह साक्षात हनुमान जी के चरणों की धूल है, जो यमराज के पाश को भी काट सकती है। जैसे ही वे समुद्र तट पर पहुंचे, आकाश में बिजली कड़ी और समुद्र का सीना चीरकर 1000 सिरों वाला एक भीमकाय असुर बाहर निकला। उसका शरीर पहाड़ जैसा विशाल था और उसके हर हाथ में एक बिजली कौंध रही थी। उसने अपनी हंसी से पूरे तट को हिला दिया और बोला, हे तुच्छ मानव, उस कवच को मुझे सौंप दे, अन्यथा मैं तेरे पूरे नगर को इस समुद्र में डुबो दूंगा। मंगल ने डरने के बजाय अपना हाथ अपने सीने पर रखा, जहां वह दिव्य कवच विलीन था। कवच से एक ऐसी दिव्य रोशनी निकली जिसने असुर की तपन को ठंडा कर दिया। मंगल ने अपनी गदा उठाई और समुद्र की लहरों पर दौड़ते हुए असुर की ओर झपटा। युद्ध इतना भयंकर था कि देवता भी स्वर्ग से देखने लगे। विजया ने तट पर बैठकर हनुमान मंत्र का सस्वर पाठ शुरू किया, जिससे मंगल को अदृश्य शक्ति मिल रही थी। पर असुर ने अपनी माया से समुद्र के पानी को खौलते हुए जहर में बदल दिया। क्या मंगल उस विषैले जल के बीच असुर को हरा पाएगा? और क्या विजया की प्रार्थना समुद्र के क्रोध को शांत कर पाएगी? समुद्र के खौलते हुए विषैले जल के बीच मंगल और उस 1000 सिरों वाले असुर का युद्ध प्रलयकारी रूप ले चुका था। असुर की हर गर्जना के साथ समुद्र की लहरें आकाश को छू रही थीं। मंगल, जिसके पास हनुमान जी का दिव्य कवच था, उस उबलते हुए विष के ऊपर ऐसे दौड़ रहा था जैसे वह कोई समतल भूमि हो। परंतु असुर की माया असीमित थी। उसने अपने सहस्र हाथों से समुद्र के जल को जमाकर विशाल बर्फ के गोलों में बदल दिया
और उन्हें मंगल पर बरसाने लगा। मंगल की गदा उन गोलों से टकराकर चिंगारियां पैदा कर रही थी, पर असुर के एक सिर को काटते ही वहां 2 नए सिर पैदा हो जाते। तट पर बैठी विजया ने देखा कि मंगल की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि वह असुर समुद्र की अगाध ऊर्जा से जुड़ा था। विजया ने तुरंत अपनी आंखें मूंद लीं और अनंत भक्ति के उस उच्चतम स्तर पर पहुंच गई जहां भक्त और भगवान के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। उसने पुकारा, हे रुद्रावतार, हे संकटमोचन, क्या आपकी इस बेटी का सुहाग और यह सृष्टि आज इस अधर्म के सागर में डूब जाएगी? विजया की पुकार में वह तड़प थी कि साक्षात वायुदेव की गति रुक गई। अचानक आकाश के काले बादलों को चीरते हुए एक ऐसी ज्योति प्रकट हुई जिसकी चमक से वह असुर अंधा हो गया। वह कोई तारा नहीं था, बल्कि साक्षात बजरंग बली का रुद्र अवतार था। उनका शरीर सिंदूरी नहीं, बल्कि साक्षात धधकते हुए सूर्य की तरह सुनहरा था। हनुमान जी ने अपनी विशाल पूंछ को समुद्र के भीतर डाल दिया और उसे ऐसे मथना शुरू किया जैसे अनादिकाल में देवताओं ने समुद्र मंथन किया था। पूंछ के उस मंथन से समुद्र के भीतर की सारी तामसी शक्तियां और वह विषैला जल एक जगह एकत्रित होने लगा। हनुमान जी ने अपनी एक हथेली पर उस सारे विष को उठा लिया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे महादेव ने हलाहल पिया था। प्रभु का यह रूप देखकर असुर का साहस टूट गया। हनुमान जी ने मंगल की ओर देखा और बोले, वत्स, इसके सिरों को मत काट, इसकी नाभि में छिपे उस अहंकार के बिंदु पर प्रहार कर जो इसे समुद्र से जीवन दे रहा है। मंगल ने अपनी मां द्वारा दी गई वह मंगलवार व्रत की भभूत अपने माथे पर लगाई और हनुमान जी के चरणों का ध्यान करते हुए एक अंतिम छलांग लगाई। उसने अपनी गदा को पूरे वेग से घुमाया और असुर की नाभि पर प्रहार किया। प्रहार होते ही एक धमाका हुआ और वह असुर चीखता हुआ समुद्र की गहराइयों में समा गया। समुद्र का जल फिर से शांत और निर्मल हो गया। हनुमान जी ने मंगल और विजया को अपना आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी परीक्षा अब अपने अंतिम चरण में है। इस असुर का अंत तो हो गया, पर इसके विनाश से एक ऐसी नकारात्मक ऊर्जा निकली है जो पूरे संसार के मन को दूषित करने की कोशिश करेगी। तुम्हें अब उस अनंत भक्ति के सत्य को जन जन तक पहुंचाना होगा, ताकि कलयुग के इस अंधकार में लोग अपना मार्ग न भटकें। जैसे ही हनुमान जी अंतर्ध्यान हुए, समुद्र के किनारे एक स्वर्ण पत्र प्रकट हुआ जिस पर कलयुग का सुरक्षा कवच लिखा था। उस पत्र में कुछ ऐसे नियम थे जो हर मंगलवार व्रत करने वाले के लिए अनिवार्य थे। लेकिन जैसे ही मंगल ने वह पत्र उठाया, उसे आभास हुआ कि कुंदनपुर की दिशा से एक काला धुआं उठ रहा है। क्या उसके पीछे कोई नया शत्रु था, या यह उसकी अपनी ही किसी भूल का परिणाम था? समुद्र तट पर मिली विजय के बाद जब मंगल और विजया ने कुंदनपुर की ओर देखा तो उनका हृदय बैठ गया। नगर की दिशा से उठता हुआ वह काला धुआं साधारण आग का नहीं, बल्कि अधर्म और कलह का था। जैसे ही वे नगर की सीमा में प्रविष्ट हुए, उन्होंने देखा कि जो लोग कभी हनुमान जी के भजनों में मग्न रहते थे, वे अब आपस में लड़ रहे थे। ईर्ष्या, क्रोध और लालच ने हर घर में डेरा जमा लिया था। यहां तक कि सेठ धर्मपाल की हवेली भी इस प्रभाव से अछूती नहीं रही। मंगला, जो भक्ति की साक्षात मूर्ति थी, वह भी अब गुमसुम और उदास रहने लगी थी। मंगल ने उस स्वर्ण पत्र को गौर से देखा तो पाया कि उस पर लिखे अक्षर धुंधले पड़ रहे थे। उसे समझ आ गया कि हनुमान जी ने जिस नकारात्मक ऊर्जा की चेतावनी दी थी, उसने नगर के मन पर प्रहार किया था। असुर तो मर गया था, पर उसका सूक्ष्म अहंकार नगरवासियों के भीतर प्रवेश कर गया था। लोग कहने लगे थे, हमें अब हनुमान जी की क्या आवश्यकता? हमारे पास तो मंगल जैसा वीर है, जिसके पास दिव्य कवच है। जब भक्ति का स्थान अहंकार ले लेता है, तब भगवान दूर हो जाते हैं। मंगल ने देखा कि उसके शरीर का वह अभेद्य कवच भी अब धुंधला पड़ता जा रहा था। विजया ने अपनी अंतर्दृष्टि से जाना कि यह संकट किसी शस्त्र से नहीं टलेगा। उसने मंगल से कहा, स्वामी, हमने असुर को तो बाहर मारा, पर यह असुरत्व तो अब लोगों के भीतर बैठ गया है। जब तक हर व्यक्ति का हृदय पुनः हनुमान जी की अनंत भक्ति से शुद्ध नहीं होगा, यह काला धुआं नगर को भस्म कर देगा। तभी नगर के मध्य में वही रहस्यमयी साधु पुनः प्रकट हुए, पर इस बार उनका रूप अत्यंत रौद्र था। उन्होंने मंगल को धिक्कारते हुए कहा, हे वीर,
तूने अपनी शक्ति पर गर्व किया और यह भूल गया कि यह कवच मेरी और हनुमान जी की कृपा की धरोहर थी। देख, तेरी एक भूल ने पूरे कुंदनपुर की शांति छीन ली। मंगल को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे लगा कि शायद उसने असुर को मारने का श्रेय खुद को देना शुरू कर दिया था। उसने तुरंत अपनी गदा भूमि पर रख दी और राजसी वस्त्र त्याग कर एक साधारण सेवक की भांति मिट्टी में लेट गया। उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक नगर का हर व्यक्ति पुनः सात्विक नहीं हो जाता, वह अन्न और जल ग्रहण नहीं करेगा। मंगल की यह अनंत भक्ति देख विजया ने भी उसके साथ तपस्या शुरू की। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। उस काले धुएं के भीतर से एक मायावी आकृति उभरी, कलियुग का दूत। उसने मंगल को प्रलोभन दिया, तू क्यों भूखा मर रहा है? अपनी शक्ति का उपयोग कर और इस नगर पर राज कर। मैं तुझे पूरी पृथ्वी का सम्राट बना दूंगा। मंगल ने अपनी आंखें नहीं खोलीं। उसने केवल हनुमान चालीसा की पंक्तियां गुनगुनानी शुरू की। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। जैसे ही मंगल ने सिद्धि और निधि का नाम लिया, नगर के लोग जो आपस में लड़ रहे थे, वे अचानक शांत होने लगे। उन्हें अपनी भूल का एहसास होने लगा। पर वह कलियुग का दूत हार मानने वाला नहीं था। उसने मंगल की मां का रूप धरकर मंगल को पुकारा, बेटा, मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी दो। क्या मंगल अपनी साधना तोड़कर अपनी मां की पुकार सुनेगा, या वह इस मायावी जाल को पहचान पाएगा? साधना में लीन मंगल के कानों में जब अपनी मां मंगला की करुण पुकार पड़ी, बेटा, मैं प्यास से मर रही हूं, मुझे जल दो, तो उसका हृदय कांप उठा। एक पुत्र के लिए उसकी मां से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं होता। मंगल की आंखें खुलने ही वाली थीं और उसका हाथ जल के पात्र की ओर बढ़ने ही वाला था कि तभी उसे विजया के शब्द याद आए, यह संकट किसी शस्त्र से नहीं, मानसिक दृढ़ता से टलेगा। मंगल ने अपनी अंतरात्मा में झांका और देखा कि उसकी वास्तविक मां तो घर के मंदिर में हनुमान जी की सेवा में मग्न है, तो फिर यह बाहर खड़ी आकृति कौन है? मंगल समझ गया कि यह कलियुग के दूत की अंतिम और सबसे क्रूर माया है। उसने अपनी आंखें नहीं खोलीं और वज्र के समान स्वर में कहा, हे छद्मरूपी माया, मेरी मां की भक्ति हनुमान जी के चरणों का अमृत पीती है। उसे इस भौतिक जल की आवश्यकता नहीं। तू मेरा ध्यान भटकाकर अनंत भक्ति के इस अनुष्ठान को खंडित करना चाहता है, पर तू भूल गया कि मैं उस बजरंग बली का दास हूं जिसने स्वयं काल को भी अपनी पूंछ में बांध लिया था। जैसे ही मंगल ने यह सत्य बोला, वह मायावी आकृति धुआं बनकर उड़ गई और उसकी जगह साक्षात कलियुग का दूत अपने असली डरावने रूप में प्रकट हुआ। उसने क्रोध में आकर आकाश की ओर हाथ उठाया और नगर पर जलते हुए अंगारों की वर्षा शुरू कर दी। कुंदनपुर की गलियों में त्राहिमाम मच गया। लोग चिल्लाने लगे, मंगल, हमें बचाओ! मंगल के भीतर का योद्धा जाग उठा, पर उसने शस्त्र उठाने के बजाय अपनी हनुमान व्रत की शक्ति को जागृत किया। उसने स्वर्ण पत्र पर लिखे उस गुप्त मंत्र का उच्चारण किया और देखते ही देखते उसके शरीर से वही दिव्य सिंदूरी प्रकाश निकलने लगा जो कभी पाताल लोक में निकला था। वह प्रकाश पूरे नगर के ऊपर एक विशाल छत्र की तरह फैल गया, जिसने उन अंगारों को शीतल पुष्पों में बदल दिया। नगरवासियों ने जब यह दृश्य देखा तो उनका अहंकार और आपसी द्वेष क्षण भर में भस्म हो गया। उन्हें समझ आ गया कि शक्ति और पराक्रम का असली स्रोत ईश्वर के प्रति समर्पण में है। कलियुग का दूत यह देख पराजित महसूस करने लगा। उसने एक अंतिम प्रहार करना चाहा, पर तभी आकाश से एक दिव्य गदा नीचे आई और उस दूत को पाताल के सबसे गहरे कोने में धकेल दिया। वह रहस्यमयी साधु, जो अब तक कठोर बने हुए थे, सौम्य रूप में प्रकट हुए। उनके साथ साक्षात पवनपुत्र हनुमान और माता मंगला गौरी भी थीं। पूरा कुंदनपुर साक्षात देव दर्शन से धन्य हो गया। हनुमान जी ने मंगल को गले लगाया और उसके सीने पर हाथ रखा, जिससे वह धुंधला पड़ा कवच अब करोड़ों सूर्यों की तरह चमकने लगा। प्रभु बोले, वत्स, तूने न केवल असुरों को जीता, बल्कि अपने भीतर के स्व अहंकार को भी जीत लिया। अब तेरा यह कवच कभी ओझल नहीं होगा। तभी माता मंगला गौरी ने विजया को आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्री, तेरी अखंड साधना ने इस वंश को अमर कर दिया है। अब यह अनंत भक्ति कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जो भी इसे श्रद्धा से सुनेगा उसके लिए जीवनदायिनी औषधि बनेगी। लेकिन
प्रभु ने अंत में एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, मंगल, तेरी यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई है। तुझे इस कथा का अंतिम सूत्र उस स्थान पर स्थापित करना है जहां से सूर्य उदय होता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां कभी अंधेरे में न खोएं। वह अंतिम स्थान कौन सा था, और उस कथा का वह गुप्त सूत्र क्या था जिसने कलयुग के मनुष्यों के लिए मोक्ष का द्वार खोल दिया? हनुमान जी के आदेशानुसार मंगल और विजया ने अपनी अंतिम यात्रा उस दिशा की ओर शुरू की जहां से सूर्य का उदय होता है, अर्थात अरुणाचल की उन दुर्गम चोटियों की ओर जहां देवताओं का वास माना जाता है। उनके साथ पूरा कुंदनपुर चलना चाहता था, परंतु मंगल ने उन्हें प्रेमपूर्वक समझाया कि यह यात्रा अंतर्मन की है। मंगला और धर्मपाल ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अश्रुपूरित नेत्रों से विदा किया। जैसे जैसे वे ऊंचाइयों पर बढ़ते गए, संसार का शोर कम होता गया और केवल एयुएम हनुमते नमः की गूंज सुनाई देने लगी। जब वे उस सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे जहां सूर्य की पहली किरण पृथ्वी का स्पर्श करती है, तो वहां उन्हें वही रहस्यमयी साधु मिले। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, मंगल, अब वह समय आ गया है जब तुम्हें वह गुप्त सूत्र स्थापित करना है जो कलयुग के करोड़ों भक्तों की ढाल बनेगा। साधु ने मंगल के सीने पर हाथ रखा और वह दिव्य कवच उसके शरीर से बाहर निकलकर एक सुनहरे शिलालेख में बदल गया। उस शिलालेख पर हनुमान जी ने स्वयं अपनी उंगली से अनंत भक्ति कथा के अंतिम 5 नियम लिखे। पहला, मंगलवार को जो भी निर्धन को अन्न देगा वह कभी दरिद्र नहीं होगा। दूसरा, जो जीव मात्र पर करुणा करेगा उस पर मंगल देव कभी क्रूर नहीं होंगे। तीसरा, जो हनुमान चालीसा का पाठ कर इस कथा का श्रवण करेगा उसके 7 जन्मों के पाप कट जाएंगे। चौथा, भय के समय जो बजरंग बाण पड़ेगा काल भी उसका मार्ग छोड़ देगा। और पांचवा, जो इस कथा को दूसरों तक पहुंचाएगा, प्रसार करेगा, उसके घर में स्वयं हनुमान जी पहरा देंगे। जैसे ही यह शिलालेख स्थापित हुआ, आकाश से देवदुंदुभियां बजने लगीं। हनुमान जी साक्षात प्रकट हुए और मंगल और विजया को अपने साथ गोलोक ले जाने के लिए दिव्य विमान भेजा। परंतु मंगल ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे स्वर्ग नहीं बल्कि इस अनंत भक्ति कथा के शब्दों में वास दें, ताकि जब भी कोई भक्त दुखी मन से इस कथा को सुने उसे मेरी माता की ममता और आपकी शक्ति का आभास हो। हनुमान जी ने तथास्तु कहा और मंगल और विजया का भौतिक शरीर उस शिलालेख की ज्योति में विलीन हो गया। आज भी मान्यता है कि जो भक्त मंगलवार के दिन शुद्ध मन से लाल वस्त्र धारण कर और चमेली के तेल का दीपक जलाकर अनंत भक्ति कथा के इन 15 भागों का श्रवण करता है, उसके घर से कलह, रोग, कर्ज और अकाल मृत्यु का साया हमेशा के लिए हट जाता है। यह कथा केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि साक्षात बजरंगबली का आशीर्वाद है। जो निसंतान इसे सुनते हैं उन्हें गुणवान संतान प्राप्त होती है, और जिनके कार्य वर्षों से रुके हैं वे पवन की गति से पूर्ण होने लगते हैं। यह सत्य है, यह अटल है, यह अनंत है। प्रिय भक्तों, आज अनंत भक्ति कथा के इस महाअभियान पूर्ण हुआ। हमें विश्वास है कि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ होगा और आपके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार किया होगा। यदि आप चाहते हैं कि हनुमान जी की यह कृपा आपके परिवार और मित्रों पर भी बनी रहे, तो इस महागाथा को अधिक से अधिक साझा करें। हमारे चैनल अनंत भक्ति कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही दिव्य और अनसुनी कथाएं लाते रहेंगे। कमेंट में अपनी मनोकामना के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली लिखें। प्रभु आप सबका मंगल करें।